नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सत्यजीत स्टडी फील्ड सक्सेस पर। हमारी जो लेखपाल की क्लास चल रही है उसकी यह 15वीं क्लास है। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन के लिए होता है वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज की क्लास पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हेमिस गुम्पा नामक मठ कहाँ स्थित। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मठ पूछ लेता है, कभी क्या पूछ लेता है। ठीक है, तो हेमिस गुम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? शिमला में, बोधगया में, थिम्पू में, लद्दाख में, कहाँ पर है बताना है आपको। पहले मैं बता दूं कि जो हेमिस गुम्पा मठ है यह जो है तिब्बती स्थापत्य कला में बना एक बौद्ध मठ है। कहाँ है? तो स्थापत्य कला हो जाएगी और तिब्बती स्थापत्य कला हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? तिब्बती स्थापत्य कला। ठीक है, उसमें बना एक कौन सा है? जब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक इसके जो कहे जाते हैं, ठीक है, संस्थापक जो इसके थे वो सेंगे कर, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा नाम है, सेंग गे, सॉरी एक मिनट, नाम था उनका सेंगे नामग्याल। ठीक है, ये यहाँ वहाँ के संस्थापक थे। इसका जो निर्माण हुआ था वह 1672 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बता दें कि यह है कहाँ पे। ठीक है, तो यह कहाँ पे? लद्दाख में है। ठीक, अब लद्दाख में देखो मैं पूरी बात करूँगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना, 31 अक्टूबर 2014 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना। राजधानी क्या है इसकी? लेह हो जाएगी। यहाँ पे कुल 2 जिले हैं। ठीक, R.K. माथुर जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, यानी क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे। देखो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन में मैंने 3-4 आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन में ही मैंने 3 से 4 आंसर बता दिए हैं। ठीक, देखो पहला क्या? प्राचीन काल में प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर कहा कि मध्य प्रदेश के बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे। ठीक है, ताकि धागों को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। यह क्या कहलाती? चंदेरी कहलाती थी, ढाकाई या पटोला। ठीक है, तो ये बनाते थे। सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा चंदेरी। जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने क्वेश्चन में डाल दिया था। ठीक है, अलग से कोई एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन, तीसरा, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ठीक, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। आखिर कौन थे जिन्होंने भारत में काजू का परिचय कराया? तो मैं आपको बता दूं, भारत लंबे समय से एक कृषि प्रधान देश रहा, जैसा कि आप सबको पता है। भारत में विभिन्न देशों के लोग जैसे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश यानी अंग्रेज और कई देशों के लोग आए व्यापार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा मसालों का बहुत अच्छा व्यापार होता था उस समय, तो लोग यहाँ मसाले ले जाते थे। ठीक है, और वे लोग विभिन्न तरह के पेड़ फल आदि भी अपने साथ भारत लाए। भाई कुछ लिया उन्होंने, कुछ दिया। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम आपको क्लास और क्वेश्चन प्रोवाइड करा लें, तो आपको भी जिम्मेदारी कि हमें लाइक, शेयर और कमेंट प्राप्त करें। ठीक है, तो पहले भारत, तो आंसर का हो जाएगा पुर्तगाली। देखो अब क्या क्या लाए थे पुर्तगाली। पहला तंबाकू दे गए भाई साहब, उसके बाद आलू दे गए थे, तंबाकू दिए, आलू दिए। ठीक, उसके बाद लाल मिर्च दे दी थी। ठीक है, क्या? लाल मिर्च दे दी थी। उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं जैसे चीकू हुआ, एप्पल, यानी फल वाली जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से? पुर्तगाल से आई थी। अगला हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, किस भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए? ठीक है, तो आंसर का ऑप्शन क्या है? वी गिरी, यानी संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, एस राधाकृष्णन। देखो वी गिरी जी को 1975 में क्या मिला था?
भारत रत्न मिला। ठीक, क्या भारत रत्न मिला। ठीक है, यह हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला जैसे एन संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, आपको मैंने कई दिन बताया इनके लिए 3 चीज़ें। पहली बात तो ये राष्ट्रपति थे, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी रहे। ठीक, उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा है, तो एन संजीव रेड्डी साहब। ठीक, अब उसके बाद देखो शंकर दयाल शर्मा जी हैं, ये भोपाल के सीएम रह चुके हैं। अब आप सोचेंगे यार भोपाल कैसे हुआ, मैं भी बता दे रहा हूँ ना। ये भोपाल के सीएम रहे होंगे। यहाँ एक रहस्य है, भोपाल मध्य प्रदेश बना कब? 1956 में। ये मुख्यमंत्री भोपाल कब बने थे? 1952 में। 1952 से 56 तक के 4 साल भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। कब? 4 साल रहे। उसके बाद जब 56 में विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न स्थानों में मिलाकर मध्य प्रदेश बना, तब इन्हें वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कहा कि भोपाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश के। ऐसा राधा कृष्णन, आप सभी चीज़ें मालूम, इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आता हूँ आंसर पर। देखो, कानून की पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे। उन्होंने वहाँ पे वहाँ एक आयरलैंड में विद्रोह चल रहा था, सिन्फिन आंदोलन नाम से। सिन्फिन आंदोलन नाम से एक विद्रोह चल रहा था कानपुर में। कौन सा? सिन्फिन आंदोलन नाम से। ठीक, तो आंसर हो जाएगा वी गिरी। वहाँ पर इन्होंने लिया। उसके बाद भारत आए ये। ठीक है, यहाँ पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और उस समय भी इन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? 5 करोड़ है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या 3 करोड़? दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1-2 चीज़ें बनती हैं, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है, पहली बात मैं कुछ बात करूँ तो क्या नाम, हाँ, जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसके लिए जो योजना आई थी MPLAD, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना, कब आई थी? वो आई थी 23 दिसंबर 1993 में। कब? 23 दिसंबर 1993 में आई थी। ठीक है, दिसंबर 1993 में आई थी। ओके, अब इसकी जो राशि थी 1993 में जो इसकी राशि थी दोस्तों, वह थी 5 लाख। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2011 से इसकी जो राशि कर दी 5 करोड़ इसकी राशि कर दी गई। किसकी? 5 करोड़ इसकी राशि कर दी गई। ठीक, 5 करोड़। वर्तमान में पिछले कुछ समय में चर्चा थी या मांग की गई कि 10 करोड़ की जाए इसको। ठीक है, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसने लिखी? डॉटर ऑफ द ईस्ट, पूर्व की पुत्री नामक पुस्तक किसने लिखी? देखो, मैं ऑप्शंस में बात करूँगा। पहले जैसे बेनज़ीर भुट्टो हैं, आपको पता होगा, ये पाकिस्तान की महिला सीएम है और ये पाकिस्तान की फर्स्ट महिला सीएम, महिला पीएम है, सॉरी महिला पीएम। और क्या नाम है, इस्लामी देश की पीएम बनने वाली पहली महिला। कहाँ की? इस्लामी देश की पीएम बनने वाली पहली महिला। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनीता देसाई जी का नाम आता है। अनीता देसाई जी इन्होंने लिखी थी एक, क्या नाम था, 1 मिनट, फायर ऑन द करके लिखी थी। ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, क्या? फायर ऑन द माउंटेन इन्होंने लिखी थी और इसके लिए इन्हें 1978 का जो
साहित्य अकादमी भी मिला था। ठीक, क्या साहित्य अकादमी भी मिला था, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था। ठीक है, अगला जैसे ऑप्शन अरुंधति राय, आप सबको पता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखी और कई बुकें थी। ठीक है, इनकी एक बुक मैं बताऊंगा आज, लिसनिंग टू ग्रास ऑफर, लिसनिंग टू ग्रास ऑफर इन्हें लिखी। मेधा पाटकर जी, काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही, किस चीज़ से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही। ठीक है, ओके, चलते हैं हम आंसर पर। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल बेनजीर भुट्टो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास, वाराणसी, कोलकाता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, पहले मैं और चीज़ें बता दूँ। देखो, भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज खुला था वह 1823 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने खोला था। मैं एफ लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन के लिए। फ्रांसीसी सरकार ने कहाँ खोला था? पांडिचेरी में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जाऊँगा। देखो, ये बनता, अगर ये ऑप्शन मिले तो आप ये लगाइएगा। ठीक, क्या 1823 में फ्रांसीसी सरकार की सहायता से पांडिचेरी में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, इसका जैसे, अच्छा यहाँ पे मैं मद्रास की बात करूँ तो मद्रास कब बनाया गया? 2 फरवरी 1935 को मद्रास बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो पहला बनाया गया वो कोलकाता आंसर हो जाएगा। कोलकाता में 28 जनवरी 1935 को बनाया गया। ठीक, 28 जनवरी 1935 को, जो 2 फरवरी 1935 को ये बनाया गया। उसके पहले 1823 को जो पहला पांडिचेरी फ्रांसीसी सरकार की सहायता से बनाया गया। तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, अब तैयार आपको करना है। ठीक है, पसंद आ रही हो मेरी क्लास तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आपका हर एक शेयर, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी क्लास दूँ और अच्छे क्वेश्चन दूँ। सर 8वां क्वेश्चन, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर ऑप्शन से हमारे पास सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताना दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, 16,307 ये संख्या है जो पूर्व में दी गई थी। ठीक है, जो इसकी दर दी जाती है वह प्रति लाख दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां, अधिवर्ष का जनक निम्न में से कौन है? अधिवर्ष यानी अधिवर्ष पता है क्या होता है? आप सबको पता होगा, और नहीं पता होगा भैया तो मैं कुछ छोड़ता तो हूँ नहीं ना, कभी कुछ नहीं छोड़ा, तो आज कैसे छोड़ दूंगा भाई। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। ठीक है, देखो इसका मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। कब? 46 ईसा पूर्व। ठीक है, एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। क्या नाम था उसका? जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर जारी हुआ। ठीक है, इसी में लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और उस समय जब ये जारी हुआ, उस समय जो अंतिम महीना था वो फरवरी हुआ करता था। कब? सब फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन एक और, कि कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी कि 1 मिनट। ठीक है, देखो जो हमारा शक संवत वर्तमान में, जो हमारा भारत का शक संवत है, भारत का संवत क्या है? शक संवत है। इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में लाया। ठीक, किसने? कनिष्क ने लाया था 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां, ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? कौन सी? ग्लेशियर एक्सप्रेस। ठीक है सर, ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। देखो यहाँ पे अब सोचेंगे यार ये कौन सा क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी चीज़, इसके सामने भले ही एक्सप्रेस लिखा हो लेकिन यह वर्ल्ड की स्लोवेस्ट रेलगाड़ी कही जाती है।
यह पूरे विश्व की स्लोवेस्ट रेलगाड़ी कही जाती है। ठीक है, कौन सी? पूरे विश्व की यह स्लोवेस्ट रेलगाड़ी कही जाती है। ठीक है, यह इसका किसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यह जो है स्विस आल्प्स, यानी जो आपको पता होगा आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत के केंद्र में जर्मट और सेंट मोरिच के दो प्रमुख पर्वतों के बीच जोड़ती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत ही दुर्गम रास्तों से गुजरती है। ठीक है, इसके रास्ते में 291 ब्रिज, ठीक है, कितने? 291 ब्रिज और 91 टनल, यानी कि क्या? गुफाएं पड़ती हैं। आप सोच लीजिए यहाँ से गुजरती है तो पूछा कर ही जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। आदरणीय मोदी जी यहाँ पे गए थे पिछली बार जब स्विट्जरलैंड गए थे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। बिलिसर का जंगल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे है बताइएगा? ठीक है, तो ऑप्शन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तो उत्तराखंड। आखिर कहाँ है ये बिलिसर का जंगल? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए फेमस है क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध जो ये जंगल है, यह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए फेमस है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अब बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक, 12वां क्वेश्चन, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? खेल, साहित्य, पत्रकारिता और नोटा। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा? तो दोस्तों आप सबको इसका पता है, लेकिन मैं चीज़ें पूरी बताऊंगा। व्यास सम्मान शुरू कब किया गया? या 1991 शुरू किया गया? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक, किस कब? 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। इसमें 4 लाख की इनामी राशि दी जाती है। कौन सी? 4 लाख की इनामी राशि दी जाती है। मैं 2016 से अब तक बताऊंगा। चलिए मैं वो उल्टा चलता हूँ। जो 2019 का जो दिया गया, जो 2019 का जो दिया गया है, ठीक है, वह किसको मिला है? नासिरा शर्मा जी को मिला है। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। किसके लिए? कागज की नाव के लिए मिला। ठीक, उसके बाद मैं 2018 का बताता हूँ। 2018 जो दिया गया, ठीक है, वह मिला किसको? वह मिला था आपके लीलाधर जगोड़ी जी को मिला था। किसको? लीलाधर जगोड़ी जी को। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2017 का जो मिला था 27वां सम्मान, वो ममता कालिया को दुखम सखम के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी साहित्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां, निम्न में से कौन मौर्य कला का, ठीक, कौन सा मौर्य कला का सर्वप्रथम प्रतिमान है? ठीक है, तो कौन सा मौर्य कला का सर्वप्रथम प्रतिमान है? सर्वोत्तम प्रतिमान, स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो आपको बता दें मौर्य कला जो सर्वोत्तम प्रतिमान माना जाता है वो माना जाता है स्तंभ को। ठीक है, अगला, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी.के. राय, जोरा सरगल। ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन आपको माइंड में रखने होंगे, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो नेपाल का राष्ट्रगान क्या है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है सजो, इस अपने जनगण मन है ना, वहाँ के सजो, एक मिनट यार, सॉरी एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है, उसका नाम है क्या? सजो थुंगा। ठीक है, सजो थुंगा फूल का, ये वहाँ के राष्ट्रगान का नाम है। ठीक, यह कब बना था वहाँ का? 2007 में 3 अगस्त को यह बनाया गया था।
ठीक है, तो इसके कौन है आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीके राय, यानी कि प्रदीप कुमार राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक आसूचना परिषद की स्थापना कब 1984, 1985, 1988, 1990। ठीक है, आर्थिक आसूचना, केंद्रीय आर्थिक आसूचना की बात करूं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत का वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, जो वित्त मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में कौन होंगी, निर्मला सीतारमण जी। ठीक, वो इस समय इसकी अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, कौन सा, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखो घूमर लोक आप सबको पता है कि यह किसके द्वारा, भील जनजाति द्वारा किया जाता है, यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है, उन महिलाओं द्वारा। ठीक है, इसमें विशेषता क्या होता है, महिलाओं का चक्कर खाकर वो घूम 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 के वो डांस करती हुई, ठीक, नृत्य करती हैं। ठीक है, यह कहाँ पे है, राजस्थान की है। राजस्थान की मैं और कुछ बता दूं, ठीक है, जैसे आप देख लेंगे, अरे यार अग्नि है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ जो भी बनती हैं, कालबेलिया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कच्छी घोड़ी करके है। ठीक, उसके बाद और बनती है यहाँ पे, एक पूछी जाती है, ये गढ़गौर पूछी जाती है, वहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, भवाई पूछी जाती है, काफ़ी फेमस, कई बार एसएससी वगैरह में आ भी चुकी है। ठीक है, और उसके बाद 13 ताली, तो ये सारे बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। अगला 17वां, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, पानी को मृत बना, किसमें नहीं किया जाता, इसमें बताना है नहीं, मतलब 3 ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में होगा जिसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पानी को मृत बनाने में, या सीमेंट का निर्माण करने में, डिटर्जेंट में, कागज का निर्माण करने में। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो पानी का मृत यानी पानी के सॉफ्ट बनाने में होता है, सीमेंट के डिटर्जेंट में बनाने में होता है, कांच का निर्माण में होता है, लेकिन सीमेंट के निर्माण में नहीं होता दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट का निर्माण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, कौन सा, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ। ठीक है, मैं पहले बता दूं, जो इसका उद्घाटन किया था वो बाल विख्यात के लिए फेमस है, मतलब बच्चों के संरक्षण के लिए, उनका नाम है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तलहा अरशद ऋषि। ठीक है, तलहा अरशद ऋषि उनका नाम है। ठीक है, ये कहाँ पे हुई, तो आपको बता दें इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल के बारे में पूरी बात करूँ, कोलकाता राजधानी, ममता बनर्जी बंगाली वहाँ की भाषा, जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक, एक में जो हमेशा कोडिंग बताता हूँ, अब ये पूछी जाने लगी इसलिए इसको भी मैं बताने लगा हूँ। ठीक, 42-16 ये आपकी विधानसभा, ये आपकी लोकसभा, सबसे कम आपकी राज्यसभा। ठीक है, ये कोडिंग याद रखिए, 295, 42-16 कोडिंग है। ठीक है, कोडिंग आप याद रखें तो आपको अलग अलग याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कौन, WV रमन, अर्जुन मुंडा, साकेत गोयल या नोटा। ठीक है, पहली बात तो तीरंदाजी एसोसिएशन 1973 में बना, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी हैं। WV रमन ने एक बुक लिखी, मैंने एक दिन बताया था, आपको शायद होता हो, तो आ विनिंग सिक्सर ये बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, आ विनिंग सिक्सर ये बुक इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, इसका आंसर क्या अर्जुन मुंडा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20वां, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, कौन सी विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मैं बता दूं ये वही जनवरी में हुआ था, लगभग जनवरी का मिड था, 20 या 21 डेट में हुआ था, 20-21 के आसपास। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो मैं कई चीज़ें बताऊँगा, ठीक, इसको आपको ध्यान से सुनना है। पहली बात, विश्व आर्थिक मंच की बात करें, इसकी स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। स्थान अगर पूछ लेता तो कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, या फिर और पूछ ले तो अंदर जाए चला जाए। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद CEO वर्तमान कौन है इसके? अध्यक्ष यानी, ठीक है, जो क्लास, एक मिनट, इसका जो अध्यक्ष है उस समय वो क्लास एम स्वाब हैं। ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, इसकी जो बैठक हुई थी वह इस बार हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के कहाँ? दावोस में। स्थान पूछा जाता है। ठीक है, ये भारत से कौन गए थे? पीयूष गोयल जी गए थे। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट करिएगा, और इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे मैं डेली रात में 10 बजे, कब? 10 PM पर मैं 30 क्वेश्चन क्विज के रूप में कराता हूँ, आके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आज यही तक रखते हैं। अपना अपनों को अपने देश का ख्याल रख के लॉकडाउन का पूरा पालन करें। ठीक है, उसके बाद बस हो गया आज का। जय हिंद, जय